दिल्ली वालों को 1 अप्रैल से बिजली का पूरा बिल भरना होगा। केजरीवाल सरकार से 31 मार्च तक ही सब्सिडी मिली थी। बजट में आगे की सब्सिडी के लिए पैसा नहीं मिला, जिस वजह से दिल्ली वालों को 1 अप्रैल से भरना होगा पूरा बिल। जी हां, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के उस फैसले पर शुक्रवार को फिलहाल रोक लगा दी थी, जिसमें आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली आंदोलन के दौरान बिजली बिल न भरने वालों के बिल 50% माफ कर दिए थे। तो इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली वालों को लगा है बड़ा झटका। बिजली का करंट लगा है। दिल्ली में 1 अप्रैल से बढ़ेंगे बिजली के बिल। यानी अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो 400 यूनिट तक 50% बिजली के दाम कम किए थे, उसके लिए केजरीवाल सरकार सब्सिडी दे रही थी। वो सब्सिडी मार्च तक ही थी। 1 अप्रैल से आपको बढ़ी हुई दरों से ही भुगतान करना होगा। यानी 400 यूनिट तक आपको मिलने वाली 50% राहत अब नहीं मिलने वाली है। यह फैसला केजरीवाल सरकार के लिए बड़ा झटका था। साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर 10 दिनों के अंदर जवाब भी मांगा है। संसद में पास किए गए 2014-15 के बजट प्रावधानों में इसके बाद बिजली को सब्सिडी देने का प्रावधान नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी दिल्ली विधानसभा में 31 मार्च 2014 तक ही बिजली की 400 यूनिट तक खपत करने पर 50% छूट देने का प्रावधान किया था। यानी केजरीवाल की सरकार गई, अब राहत भी नहीं मिलने वाली। मनीष कुमार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा बातचीत के लिए। मनीष, दिल्ली वालों के लिए बड़ा झटका है। 1 अप्रैल से क्या जो 50% की राहत अब तक उन्हें मिल रही थी 400 यूनिट पर, वो अब बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल सही बात सुहेल आपने कहा। देखिए कल जो है संसद के दोनों सदनों से दिल्ली अप्रोप्रिएशन एंड वोट एंड अकाउंट बिल जो है दिल्ली को लेकर, दिल्ली के बजट को लेकर पास कराया गया और उसमें सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। देखिए 3 महीने के लिए प्रावधान जो दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, उन्होंने जनवरी से लेकर मार्च तक 363 करोड़ का किया था। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर सितंबर महीने तक उन्होंने प्रस्ताव दिया था कि 669 करोड़ रुपए सब्सिडी पे खर्च होंगे। उन्होंने ये प्रस्ताव जो है दिल्ली कैबिनेट ने फैसला लिया था। लेकिन जब बजट पास कराया गया संसद के दोनों सदनों से, उसमें सब्सिडी का कोई प्रावधान नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं है, उसके लिए कोई फंड अलॉट नहीं हुआ। तो जाहिर तौर पर इसका भार जो है आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। सुहेल, 1 अप्रैल से जो 50% सब्सिडी देने का 400 यूनिट तक जो लोग खपत करते हैं, उनको जो 50% सब्सिडी दी जा रही थी वो नहीं मिलेगी। तो जाहिर तौर पर आम आदमी के जेब पर उनका खर्च बढ़ेगा और गर्मियों में जो लोग बिजली का उपयोग ज्यादा करते हैं, जाहिर तौर पर उनको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। मनीष, आम आदमी पार्टी अब इस पर क्या सफाई दे रही है? देखिए आम आदमी पार्टी की फिलहाल सुहेल इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लेकिन कल मैं बता दूं, राज्यसभा में जब दिल्ली के बजट को पास कराया जा रहा था तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने ये प्रश्न जो है नमो नारायण मीना, जो कि वित्त राज्य मंत्री हैं, उनसे ये सवाल पूछा कि जो सब्सिडी का जो प्रावधान है क्या इस बजट में शामिल है। उन्होंने कहा कि नहीं, इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया। तो जाहिर तौर पर उसी समय ये साफ हो गया कि दिल्ली वालों को 1 अप्रैल से जो है बिजली के लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन मैं बता दूं सुहेल की आम लोगों को, दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी यूं कहे कि जो उन्होंने जो एक लॉलीपॉप दिया था, अब वो क्योंकि सरकार से जा चुके हैं, इस्तीफा दे चुकी है सरकार, तो जाहिर तौर पर एक मझधार में जो है दिल्ली की जनता नजर आ रही है। अभी भी कोई रास्ता रह जाता है अगर दिल्ली में सरकार वापस आती है इन 6 महीनों के अंदर? नहीं सुहेल, कोई रास्ता फिलहाल नहीं बचता 6 महीने के लिए, क्योंकि ये 6 महीने के लिए बजट जो है वो संसद से पास कराया गया है। राष्ट्रपति शासन जो है यहाँ लगा हुआ है, तो 6 महीने तक तो ये बिल्कुल बरकरार रहेगा। अगर कोई नई सरकार गठन भी होती है, अगर नई सरकार यहाँ आती भी है, तो 6 महीने के बाद ही वो बजट अगले 6 महीने के लिए वो पेश करेगा बाद में। उसके बाद उस समय वो प्रावधान होगा। लेकिन 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक संभावना कतई नजर नहीं आ रही कि इस तरीके का कोई भी सब्सिडी से राहत दिया जा सकता है। सुहेल, मनीष, दिल्ली वाले क्या इस फैसले के बाद से अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को, जिन्होंने वोट दिया और इस उम्मीद के साथ कि उन्हें राहत मिलेगी?
बिल्कुल जनता बिल्कुल निश्चित तौर पर सुहेल ठगा हुआ महसूस कर रही होगी। इन्हीं वादों को लेकर उनके मैनिफेस्टो, आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में ये था कि 50% वो बिजली के दाम घटाएंगे, 700 लीटर पानी जो है मुफ्त में देंगे। अब ये तमाम प्रावधानों के साथ वो सरकार आई थी, अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी। अब जबकि ये सरकार जा चुकी है तो जाहिर तौर पर दिल्ली वालों के लिए बड़ा झटका है। इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने वोट दिया था। अब न तो चुनी हुई सरकार दिल्ली में है और न दिल्ली में सरकार है और न ही ये सब्सिडी मिलने जा रही थी। दोनों मोर्चों पे आम आदमी के लिए काफी ये झटका है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और 50% तक बिजली के दाम कम हो गए थे, 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते थे, अरविंद केजरीवाल की सरकार जा चुकी है और 1 अप्रैल से आपको 50% बढ़े हुए दाम बल्कि देने होंगे।